पुराने ज़माने की बात है, किसी गांव में एक चौधरी रहा करता था। चौधरी बड़ा लालची था। लालच ने उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। वो किरदार का भी बहुत ख़राब था और गांव के किसी भी इंसान के पास कोई कीमती चीज़ देखता तो उसे किसी भी तरह हत्या लेता। गांव वाले उसकी इस हरकत से बहुत परेशान थे, मगर उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाते, क्योंकि वो ज़रा सी बात पर झगड़ा करने से नहीं डरता था। चौधरी अपनी चालाकियों और धोखाधड़ी से दूसरों की चीज़ें हथियाने में माहिर था। अगर किसी के पास अच्छी ज़मीन होती, कीमती जानवर होते या कोई और नायाब चीज़ होती तो वो मक्कारी से खरीदने की कोशिश करता या धौंस और धमकी से ज़बरदस्ती हासिल कर लेता। एक दिन गांव के गरीब मगर ईमानदार किसान के पास एक नायाब घोड़ा आया, जो बहुत खूबसूरत और तेज़ रफ्तार था। चौधरी की नज़र जैसे ही उस घोड़े पर पड़ी, उसके दिल में लालच जाग उठा। वो फौरन किसान के पास गया और घोड़ा खरीदने की बात की, मगर किसान ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि ये घोड़ा उसके लिए कीमती है। वो इसे बेचना नहीं चाहता था। चौधरी ने पहले किसान को लालच दिया, वो नहीं माना तो धमकियां देने लगा, मगर किसान अपनी बात पर कायम रहा। उस पर चौधरी ने एक चालाकी सोची। वो रात के अंधेरे में अपने आदमियों को लेकर किसान के घर पहुंचा और घोड़ा चुराकर अपनी हवेली ले आया। सुबह जब किसान को इस चोरी का पता चला तो वो सीधा गांव की पंचायत में पहुंचा और इंसाफ की फरियाद की। गांव के बुजुर्गों ने चौधरी को बुलाया और उससे पूछा, तुम्हारे पास घोड़ा कहाँ से आया? चौधरी मक्कारी से मुस्कुराया और कहने लगा, ये घोड़ा मैंने बाजार से खरीदा है। किसान मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है, मगर किसान के पास एक ऐसी दलील थी जिसने चौधरी का झूठ पकड़ लिया। वो बोला, अगर ये घोड़ा तुम्हारा है तो तुम इसे आवाज़ दो। अगर ये तुम्हारे पास आ गया तो सब मान लेंगे कि ये घोड़ा तुम्हारा है, लेकिन अगर ये मेरे बुलाने पर मेरे पास आया तो सबको हकीकत का पता चल जाएगा। चौधरी को यकीन था कि घोड़ा तो अब उसके कब्जे में है, वो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही किसान ने घोड़े को आवाज़ दी, वो रस्सी को तोड़कर किसान के करीब आकर सुकून से खड़ा हो गया। गाँव के सब लोग हैरान हो गए। वो चौधरी के चेहरे का रंग उड़ गया। गांव के बुजुर्गों ने फैसला सुनाया कि चौधरी को किसान का घोड़ा वापस करना होगा और साथ ही उसे किसान से माफ़ी मांगनी होगी। इस दिन के बाद गांव वालों ने चौधरी की मक्कारियों के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता उसकी लालच की ताकत कम होने लगी। ये वाकई सबके लिए एक सबक बन गया कि लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है और जीत हमेशा ईमानदारी की होती है।